अमावस की रात, प्रेत आत्मा का जागरण। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और सुनसान हवेली खड़ा था, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां अमावस की रात को प्रेत आत्माओं का डेरा होता था। वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी चंद्रिका के साथ रहता था, लेकिन लालच और धोखे से उसकी हत्या कर दी गई और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। कहानी की शुरुआत। उस रात अमावस थी। चारों ओर घना अंधेरा था। चांद आसमान में नहीं था और हवाओं की सर्द फुसफुसाहट रूह को कंपा रही थी। गांव के किशोरों का एक समूह रोमांच के लिए उस हवेली में जाने का निश्चय करता है। उनमें से सबसे साहसी अजय ने कहा, चलो आज देखते हैं कि ये हवेली सच में शापित है या ये सिर्फ गांव वालों की बनाई कहानी है। हवेली में कदम। रात के 12 बजे वे सभी दीवार फांदकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर की फिजा अजीब थी, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। कमरे में लगे पुराने झाड़फानूस हल्की हल्की हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अरे, ये कैसे खुल गया? कविता ने घबराते हुए पूछा। शायद हवा से, अजय ने झूठी दिलेरी दिखाते हुए कहा। लेकिन सभी को एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत है। प्रेत आत्मा का जागरण। जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल हुए, वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वे उन्हें घूर रही हों। तभी एक तेज आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद में खलल डाला है? सभी चौंक कर पीछे मुड़े। कमरे की दीवारों से एक काली धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर वहां प्रकट हुई चंद्रिका, एक प्रेत आत्मा। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की हर दीवार से प्रेतात्मा की चीखें गूंजने लगी। चंद्रिका ने कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। तभी अजय को याद आया कि गांव के पुजारी ने एक बार कहा था, चंद्रिका की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी पुरानी चूड़ी जो हवेली के तहखाने में रखी है। डर के बावजूद अजय ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर भागा। बाकी लोग पीछे रह गए। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था। अजय ने बक्सा खोला और उसमें से चूड़ी निकाली। जैसे ही उसने चूड़ी उठाई, चंद्रिका की आत्मा वहां प्रकट हो गई। तुमने मेरी चूड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हें अब इस दुनिया से जाना होगा। तुम्हारे दुख का अंत करना जरूरी है। अजय ने चूड़ी को तस्वीर के पास ले जाकर रखा। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और चंद्रिका की आत्मा दर्दभरी चीख के साथ गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। अगले दिन गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां कुछ नहीं बचा था। किशोरों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। इसके बाद वह हवेली हमेशा के लिए ढह गई। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अमावस की रात को हवेली की जगह से किसी महिला के रोने की आवाज आती है।